पे जब जीवात्मा पहुंच जाता है सत्पुरुष के साथ तो शांत हो जाता है, आवागमन से कहते हैं मुक्त हो गया, कोई जरूरत नहीं है। मुक्त गति परम गति हो जाती है, सिद्ध गति हो जाती है। उसी को कहते हैं स्वेच्छित जन्म और स्वेच्छित मृत्यु। वह मुक्त हो जाता है, चाहे तो जन्म ले चाहे तो जन्म न ले, मुक्त हो गया, सत्पुरुष के साथ सत्पुरुष हो गया, परम स्पर्श हो गया। जैसे बूंद समानी, स्वामी जी बता रहे थे कि बूंद समानी, सागर में जब बूंद समा जाती है तो समाप्त हो जाती है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। जैसे भजन करते करते बेहोशी आ जाती है, मूर्छा होकर गिर जाते हैं, वो स्थिति हो जाती है पूर्ण स्थिति। तो पूर्ण तत्वज्ञ लोग बहुत दिन से सत्संग करते 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 तो पूर्ण हो जाते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कहते हैं स्वामी जी सब कुछ आपका है, मैं घर नहीं जाऊंगा। वापस जाओ, नहीं नहीं रख लो, पास में रख लो। तो ये स्थिति जल्दी होती नहीं है, जिसकी हो जाती है हो ही जाती है। हाँ, आज सत्संग का विश्राम है। संदेश भी बहुत सुनाने हैं आप लोगों को। संदेश इसलिए सुनाने हैं कि आपका घर मेरा घर है, अपना घर है, स्वामी जी का घर है। आपका घर बिगड़ जाएगा तो अपना भी सब कुछ बिगड़ जाएगा। घर संसार भी सजा रहे, भक्ति भजन भी होती रहे, वही अच्छा है। क्योंकि किसी का घर बिगाड़ के नारद वाली हाल नहीं करना है कि आप लोग योगी हो जाओ पूरी तरह से। घर में रहते हुए योगी बनो, घर का सारा कार्य करते हुए योगी बनो, स्वस्थ रहते हुए योगी बनो। और पहले तो कहना है देवर भाभी लोगों को, भाभी लोग देवरों को बिगाड़ देती हैं। सही बात है, बहुत जल्दी बिगाड़ती हैं, अपना रंग छोड़ देती हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि चटक मटक साड़ी पहनती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, ढेंट फेंट करके सज जाती हैं, देवर से कहते हैं कि पता न कौन कौन सा गाना टेप में लगा के सुना देती हैं। पढ़ता लिखता देवर बेचारा बिगड़ जाता है, एकदम से दिमाग खराब हो जाता है। ऊपर से कहती हैं कि मेरी बहन से शादी करा दूंगी, घबराओ। बताइए MA BA पढ़ता वो लड़का बेचारा, नहीं सुनने को मिलता है कई ऐसे हो गए हैं पागल। तो ऐसा ना करें। देखिए, एक भाभी सीता मैया भी थी, एक देवर लक्ष्मण भैया भी थे ना, प्रमाण है शास्त्र में, रामायण में। उस देवर ने अपने भाभी के चरण देखे थे, चरण के ऊपर कुछ देखा, नाखून देखे थे, शायद पैरों के नाखून देखे थे, उसके ऊपर कोई अंग नहीं देखा था, वो देवर था। बोलो लक्ष्मण भैया की जय, सीता भाभी की जय। तो समाज अस्तित्व मर्यादा जब तक कायम रहेगी तभी तक ये व्यवस्था, आप सुखी व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में, घर की व्यवस्था में आप सुखी रहेंगे। घर सही है, समाज सही है। तो स्वामी जी यही सब बातें आप लोगों को सत्संग में बार बार बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। और जो ज्यादा बिगड़ जाता है उसको जमा कर लेते हैं, मोबाइल के साथ उसको भी जमा कर लेते हैं। तो कितने लोग जमा होकर सही होकर जाते हैं। तो अस्तित्व कायम रहे, व्यक्तित्व कायम रहे, मर्यादा कायम रहे, सब लोग संतुलित रहे। जैसे प्रकृति संतुलित है, वातावरण एकदम शांत है, सत्संग हो रहा है, सत्संग की मधुर बेला है, और कार्तिक मास है। ये पौराणिक प्रमाण है कि इसी महीने में सत्संग ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी शिव जी माता पार्वती किया करते थे। और इसी बेला में, तो ऐसी बेला और ऐसी घड़ी साल में एक ही बार आती है जब यहाँ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्वामी जी ने बड़े पावन पुण्य समय पर स्थापना दिवस का समय रखा। ये सौभाग्य है आप सबका, हम सबका। देखिए, किसी को भी जो भी प्राप्त होता है ना, उसी के कर्मों का फल प्राप्त होता है। हमें, आपको, किसी जीव को उसी के कर्मों का फल को प्राप्त होता है। आप सबने कुछ पुण्य किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, ये
शुभ घड़ी आप लोगों के समक्ष उपस्थित है। स्वामी जी मंच में विराजमान है और सिद्ध पुरुष आए हुए हैं। अपने तो झाड़ी झंखाड़ी जानते ही हो आप लोग। देवर लोग क्यों बिगड़ रहे हो भाई? आप लोगों को भी कुछ समझना बूझना चाहिए। दूसरी बात की अभी चक्की और जांता की हो रही थी एक दिन। ओखरी धान कूटने वाली, जो कि पूरे शरीर को एक पंचर दे देती है फटाफट सवेरे भोर में। जिसके घर ना हो वो ओखरी रखे। कितने लोगों के पास ओखरी है? बताइए, हाथ उठाइए तो किसके किसी घर ओखरी है। और कितने लोग धान कूटते हैं भोर में? उतने ही हाथ उठाएंगे। इतने भोर में धान कूटते हैं, पूरा शरीर का एक प्रेशर करते हैं। कितने? एक भी नहीं। अब देखिए कि अब योगा एक्सरसाइज बंद हो गया ना। स्वामी जी ने कहा कि व्यवस्था बढ़ गई तो योगा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। तो वही आपका योगा एक्सरसाइज है जो बता रहे हैं। भोर में ओखरी में 1 किलो 2 किलो धान कूट लिया करो, गेहूं कुछ भी कूट लिया करो, अगर स्वस्थ रहना है तो, पेट फड़वाने से बचना है तो। दूसरी बात जांता, चक्की। कितने लोग के पास जांता है? सही सही हाथ उठाना, झूठ मत बोलना। स्वामी जी ने सब बंद करवा दिया योगा एक्सरसाइज। समय नहीं है ना, कहाँ कहाँ कराएंगे, घूम घूम के परेशान हो जाते हैं। चलो जाता चक्की वाले हाथ उठाए। रोज 1 किलो 2 किलो पीस के खिलाना है बच्चों को। ध्यान से सुन लीजिए। हार्ट, लीवर, कैंसर और गुप्त रोग, ये सबसे बचना है तो रोज चक्की को पीसना है, निश्चित पीसना है। नहीं तो फिर डॉक्टर को पैसा देने के लिए तैयार रहिए, कोई बचा नहीं सकता। समय ही नहीं कि योगा एक्सरसाइज का समय दिया जाए। अब तो निमंत्रण दे ही दिए, विदेश चलना है, वहां पे धरती बुला रही है, समय बुला रहा है। क्योंकि समय के साथ, समय की सीमा में सभी बंधे हैं। आप लोग इस बात को मानो या न मानो। गुजरात में बन गया, मुंबई में बन गया, कहीं भी बन गया, हंस को जहां जहां जाना है, जितने समय जाना है वहां जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि सभी लोग समय की सीमा में बंधे हुए हैं। अपने कार्य को पूरा करना है, फिर कहाँ जाना है? जहां से आए हैं उसी घर जाना है। तो हाँ, इधर हजारों सूर्य के समान सौर्यशाली महापुरुष लोग क्या करते हैं? सुबह उठते ही टीवी खोल देते हैं। रात भर तो बीवी की सुनते हैं और सुबह टीवी की सुनते हैं। कहते हैं हम सौर्यशाली हैं, बलवान। इनके हाथ में सवेरे सवेरे फरसा। क्या चाहिए? फरसा कुदारी। माँ नहीं हो तो आश्रम में आके शुरू कर दिया करो। आधा लीटर पसीना रोज निकालोगे तो हार्ट बीपी नहीं होगा। कितना? आधा लीटर पसीना रोज निकलना चाहिए। 12 वर्ष का बच्चा हो गया, 12 वर्ष की बेटी हो गई, उसको आधा किलो पसीना रोज निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेगा तो वही 1000 बीमारियां। डॉक्टर साहब तैयार हैं, आश्रम नहीं खोल रहे हैं, हॉस्पिटल जगह जगह लाइन से खुल गए। देखो बैठे हैं कैंची लेकर, ब्लड लेकर फाड़ने के लिए तैयार है, आ जाओ। देखिए सत्य बात बहुत कड़वी होती है। हम लोगों को तो कुछ इससे लेना देना, तो भी कुछ खिलाओ तो भी, न खिलाओ तो भी बोलेंगे सत्य ही। खिला दोगे तो अच्छा ठीक है, नहीं खिलाओगे तो बड़का गोदा, जंगल की घास। तो साधु संत महात्मा सदगुरु सत्य की राह बताते हैं। आपसे कुछ लेना देना नहीं है, स्वामी जी का कोई लेना देना नहीं है। इतना बन गया और बन रहा है, ठीक है, बन जाने दीजिए। कोई लेना देना ये नहीं कि कोई रिश्ता है कि आप हमको दो, कहाँ लेके जाएंगे? यहीं रख के जाएंगे, आप लोगों को समर्पित करके जाएंगे। पर 12 वर्ष की बेटा बेटी हो गया तो उसको आधा लीटर पसीना निकलना चाहिए। ध्यान से सुन लेना कान खोलकर, ये हमारा नियम नहीं है, आदि नियम है। दादा परदादा से पूछ लेना। बेटा बेटी 12 साल का हो गया तो उसको खूब पीसना शुरू करते हैं। जैसे घोड़ा को देखते हो ना, सुबह सुबह खिला पिला के दौड़ाते हैं, उसका पसीना निकालते हैं तो घोड़ा टाइट होता है।
तो ये बेटा बेटी जो बिगड़ रहे हैं, आप लोगों की कमी से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग उन पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। जब नियंत्रण करेंगे तो सही है, नहीं नियंत्रण करेंगे तो फिर तमाम आप भी बुढ़ापे में यहीं पे हाजिर होंगे, जमा हो जाएंगे। किसी को लकवा मारेगा, किसी को बीपी होगा तो यहीं पे हाजिर हो जाएंगे, कहेंगे स्वामी जी बेटा बेटी सेवा नहीं कर रहे हैं। अरे उनको तुमने समय से कसा नहीं, अगर कस दिया होता तो भी स्ट्रांग होते, अपने माता पिता को श्रवण की तरह हाथ, हनुमान की तरह हाथ में उठाते। तो सब कुछ स्वामी जी बताते हैं, सूझबूझ जीवन का एक महामंत्र है, सूझबूझ। किस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, ये सब बातें जो मननशील होगा, चिंतनशील होगा, आध्यात्मिक जगत में और संसारिक जगत में, वही समझेगा। यहाँ तो सुना दिया गया, एक एक बातें दे दी गई। कब से भर रहे हैं स्वामी जी, कितने दिन से हो गया आप लोग घर घर जाके, यहाँ पे बुला बुला के, समझ में कुछ आएगा नहीं। स्वामी जी ऐसे ही बोल रहे हैं तो कान से सुन ले उड़ा दी। देखिए जो भी करना है हमको तो कहना है, करना किसको, पाठक जी को ना, मनीष जी को ना, हाँ। तो आप लोग महापुरुष हैं, तो आप लोग अपने भी करें, करते रहें, स्वयं साधें और सधवाएं लोगों से। भाई देखिए ये सब स्वामी जी जितने प्रवचन दे दिए, सत्संग की पोथियां हाजिर कर दी आध्यात्मिक जगत की, लेकिन सांसारिक जगत में भी एक बहुत बड़ा सुधार होना चाहिए पारिवारिक जगत में, जिससे कि बेटा बेटी की मोबाइल यहाँ न जमा हो, आप लोग अपने नियंत्रण में जमा कर लें उसको। स्वामी जी ने इतना कोई परिश्रम इस युग में साधु नहीं करता होगा धरती पर, योगी आदित्यनाथ हो चाहे कोई भी हो, इतना स्वामी जी करते हैं आप लोगों के लिए। योगी आदित्यनाथ भी बहुत मेहनत करते हैं समाज के लिए, ऐसी बात नहीं, वो 2 घंटा सोते हैं, वो भी योगी हैं। देखिए समय से उदित हुए योगी आदित्यनाथ क्या से क्या कर दिए, प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका नंबर है। स्वामी जी भी हो सकता है राष्ट्रपति भवन में कुछ न कुछ बन जाए। बोले सतपुरुष भगवान की। हमने तो अनजाने में राष्ट्रपति भवन में सदस्यता ले ली है, और स्वामी जी कुछ सोचते हैं कि वहां भी इनको सदस्य बनवा दे राष्ट्रपति भवन भारत सरकार में, जिससे कि कुछ लिखेंगे तो सब सुनेंगे, कहेंगे तो सब सुनेंगे, पूरा देश विश्व सुनेगा। अब ऐसे ही तो पकपका देंगे तो बात उड़ जाएगी, फाइलें होंगी तो रिकॉर्ड होगा कि यहाँ इतना ये समय ये फाइल लगाई गई थी, इस पे विचार हुआ था, देश हित में, विश्व हित में। हमको तो कल जाना था, वहाँ पे काम था, लेकिन कल शाम को जाएंगे, स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। अभी मैं विदाई मांगता तो स्वामी जी कहते रहे कैसे विदाई मांग रहे हैं, तो इसलिए आज टिकट को कैंसिल करके रुक गया एक दिन, बिना बताए कि उनकी आत्मा को ठेस न पहुंचे, नहीं कहेंगे जी देखो भग लिए। बड़ी सुहावन लागे जोगिया लखी नगरी, बड़ी सुहावन लागे जोगिया लखन नगरी, बड़ी सुहावन लागे जोगिया निरंजन नगरी, बड़ी सुहावन लागे जोगिया निरंजन नगरी, भूली सारी डगरी, भूली सारी नगरी, बड़ी सुहावन लागे जोगिया लख नगरी, बड़ी सुहावन लागे जोगिया लखन नगरी, बड़ी सुहावन लागे जोगिया लख नगरी। बड़ी सुहावन लागे जोगिया लखन नगरी। अगर नींद ना आए ना, भजन करते करते थोड़ा इसको गा लिया करना, अलख नगरी को, स्वामी जी को देख लिया करना, मन करे तो इन लोगों को भी देख लिया करना। 2 महापुरुष आए हुए हैं, इनके भी दर्शन सपने में कर लिया करना आप लोग, क्योंकि संत अनंत होते हैं। गुरु के साथ राम जी के साथ लक्ष्मण भी थे, तो अन्य संतों का भी सम्मान होना चाहिए।
सबका सम्मान होना चाहिए, सभी संत महापुरुषों का, सिद्धों का। प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे। कोई भी संत आ गए कुटिया में, आश्रम में, उनको स्थान दिया जाए, रहने दिया जाए, उनकी सेवा हो, क्योंकि समय का ठिकाना नहीं है कब किसको समाधि लगा के चला जाना पड़े, आश्रम ऐसे कैसे रह जाए। अभी समाधि लग जाएगी, प्राण निकल जाएंगे, काम खत्म, तो उसके बाद चलाना आप लोगों को ही है, व्यवस्था को देखना आप लोगों को ही है। संत के आश्रम में संत ही रहेंगे, क्योंकि समय के साथ देख रहे होंगे आप लोग कितने आश्रम, बहुत बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े विभाग सरकार नीलाम कर दी वहाँ की अव्यवस्था के कारण। एटीजी का लाइसेंस लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले आश्रमों को बंद कर दिया गया। 40% आश्रम भारत के बंद कर दिए गए, आप लोगों को पता है, शायद पता होगा। क्यों? एटीजी का दुरुपयोग होने लगा, सरकार ने काला जड़ के नीलाम कर दिया। तो कोई चीज, किसी चीज का सदुपयोग होता है तो अच्छा होता है, जब उसका दुरुपयोग हो जाता है तो सरकार को ऐसा निर्णय लेना। बंधुओं, हर चीज का सदुपयोग होना चाहिए, सर्वोपयोग होना चाहिए। जाति पंथ भुलाकर मजहब, जैसे कोई भी प्राणी है, कोई भी जाति है, पंथ है, क्या है, कैसे है, आ गया आश्रम में तो स्वामी जी का है, आपका है, सहृदय उसको गले लगाइए, प्रेम दीजिए, आश्रम की सेवा दीजिए, उसको जोड़िए, तोड़िए नहीं किसी को। संत का काम है, सत्पुरुषों का काम है जोड़ना, तोड़ना किसी का काम नहीं है। बड़ी अच्छी व्यवस्था संचालन आप लोगों के द्वारा हो रहा है। सत्पुरुष हैं आप लोग, स्वामी जी की बताए हुए मार्गों पर चलने वाले हैं, और ऐसे ही युगों युगों तक आप लोग चलते रहेंगे, आपका परिवार भी ऐसे ही चलता रहेगा, निस्वार्थ भाव से सेवा चलती रहेगी। केवल ईश्वरीय प्रेम, ईश्वर का भाव होगा आप लोगों के अंदर, कि कोई मनुष्य आ गया, कोई स्त्री पुरुष आ गया तो वो ईश्वर का अंश है, स्वामी जी का अंश है, तभी वो आया है यहाँ पे, उसी भाव से उसका सेवा सम्मान होगा। संतुलन बनाते हुए, मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, पारिवारिक संतुलन और सामाजिक संतुलन, क्योंकि युग और समय रोग बीमारी का है। युग और समय किसका है? रोग बीमारी का। एक समय जोगी हुआ करते थे, आज क्या हो रहे हैं? रोगी हो रहे हैं। स्वामी जी ने समय को देखते हुए निर्णय लिया कि हमें इस ऐसे आश्रम का संचालन करना है, क्योंकि संत ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी समय को देखते ही भी अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, समय को सोचकर विचार कर स्वामी जी ने सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया, हम रोगियों की, और ऐसे रोगियों की सेवा करेंगे जिसको सब क्या करते हैं? भगा देते हैं, जाओ तुम्हारा हमारे यहाँ इलाज नहीं, ये बीमारी ला इलाज। तो उसको लेते हैं, शरण में ठीक करते हैं, कहते हैं चल भगवान, अब तो भगवान का भजन करेगा, आज चल चल मेरे धाम को, जहाँ से आया हूँ वहाँ की बात बताता हूँ, और वहीं चलने के लिए मैं तुझे तैयार करता हूँ। लेकिन क्या करें, लाखों को जीवित किया गया स्वामी जी के द्वारा, आते हैं 1000 से भी कम, कहते हैं ढोंगी है। अंत में सेवा का भी कोई मोल नहीं, उल्टा पलटा बोल के साइड हो जाते हैं। तो क्या कहा जाए इसे जीवात्मा को? ठीक है, परमात्मा उनका कल्याण करें, ऐसा करेंगे, जो जैसा करेगा वैसा उसके सर पे ही आएगा। एक नाई था और एक बाबू साहब थे, बड़े गुस्सैल थे, तो रोज बाल बनाने जाता था नाई। एक दिन लेट हो गया और बाबू साहब को कल कचहरी जाना था। बाबू साहब बड़े गुस्सैल थे, उठाए डंडा, कहे चल जल्दी बना, जल्दी बाल छील। तो आधा तो छील दिया था, आधा रह गया था, आधा एक डंडा नाई आगे आगे नाई, पीछे पीछे सुन ले थोड़ा सा, एक डंडा लग गया, वो भी कस कर।
सुनेगा। गांव के बच्चे थे, गांव के बच्चे आगे आगे नहीं और पीछे पीछे आवता। गांव के बच्चे जानते हो कितने अच्छे होते हैं। 10 तरीके नहीं यार, 10 तरीके नहीं यार। पूरा गांव राम लग रहा है। थोड़ा सा बाद में चौधरी लोग थे, क्या बात है भाई, पूरा गांव क्या होगा। चौधरी लोग बुजुर्ग लोग पहले से क्या बात है, पूरा गांव में खरमंडल मचा। ऐसा है, हमको जाना था कचहरी। भाव से अपना डंडा ना रखे, हमको जाना था कचहरी। और कचहरी में जानते हो कि तारीख का टाइम होता है एकदम फिक्स। पुकार लगी नहीं आए तो फिर काम तो ये कर दिया दे। कचहरी गई छूट, कचहरी गई छूट। अब किसका दोष है? हमारा दोष है। हमारा दोष है कि इसका दोष है? आप ही लोग बताइए। बाबू साहब का पारा 7वें आसमान बिना मारे इसको जान ले लूंगा। भाई सुबह से शाम तक पंचायत तो कचहरी कचहरी छूट गई। तो थोड़ा सा बाल बचा था, शाम को कहे कि अच्छा बना दे। कितना बाल बचा दे? बाबू नहुआ कई बार बाबू। दिन भर तो गांव का राउंड लगा, शाम को बाल बोलने लगा अंधेरे में। लाइट बत्ती थी नहीं, लाइट बत्ती थी नहीं, टिबरी चला के नहुआ। मतलब ये बात तुमने हंस के मन उड़ा दिए। स्वामी जी हैं नैया, आप लोग हो बाबू साहब। स्वामी जी हैं, आप लोग हो। समझ लेना, इस तत्व की बात है। हंस के उड़ा दी गधों की तरह। कचहरी का समय हो गया है, कचहरी का समय हो गया है। आप लोग मजाक कर रहे हैं। स्वामी जी कब से चिल्ला रहे हैं। स्थिति में हो जाओ, अपनी स्थिति में हो जाओ। स्थिति अभी आ नहीं रही। साहेब नगरी हो साहेब नगरी, बरसो हावन लागे जोगिया साहेब नगरी। 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 कब लगी हाजिरी हो, कब लगी हाजिरी, बरसो हावन लागे जोगिया अलख नगरी। बरसो हावन लागे जोगिया अलख नगरी। हाजिरी लगाने का समय हो गया है, ठीक है। अब हाजिरी लगाने के लिए मतलब स्थिति प्रज्ञ होना पड़ेगा। स्थिति प्रज्ञ होने के लिए भजन को बढ़ाना पड़ेगा, सेवा को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो स्वामी जी जन्म जन्म दौड़ाते रह जाएंगे, आप लोग भागते रह जाओगे, बात बनेगी नहीं। तो हमारा समय पूरा हो गया, आधा घंटा कि और बोलिए सतपुरुष भगवान की जय। देखिए बंधु बांधु,
अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं, स्वामी जी का अपना संतों का संसार से कोई स्वार्थ नहीं है। हम लोग आप ही के लिए हैं, जो भी करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं। तो अनाथ बेसहारा गौ सेवा आयोग का गठन अमेरिका में कुछ लोगों के द्वारा किए हैं। तो ये संस्था विश्व में काम करेगी। जितने विश्व के जो बड़े बड़े जंगल हैं, उन जंगलों को शेरों, जंगली जानवरों से मुक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पटिशन दायर किया गया है कुछ महापुरुषों द्वारा कि जंगलों में शेर, भालू ये सब नहीं रहें। जंगलों में श्री कृष्ण की गायें स्वतंत्र चरें और शेर भाई लोग बहुत दिन तक शेर रहे, उनको पिंजड़े में कैद किया जाए, गायों को फिर से चरने दिया जाए, जंगलों को गायों के हवाले कर दिया जाए। अब शेर भाई को कहाँ के किया जाए? पिंजड़े में। यार खूंखार होता ना, खा जाऊंगा, क्या करूँगा? खा जाऊंगा मैं, फलाना सिंह, फलाना पंडित, फलाना यादव मार दूंगा, होता है ना गांव में। जैसे गांव में तुम लोग शेर बनते हो, ऐसे जंगल में भी शेर है, गायों को खा जाते हैं, उनके बच्चों को खा जाते हैं। तो ज्ञानी पुरुषों के लिए जंगलों में ये सब वर्जित है कि भाई अहिंसा परमो धर्म, अहिंसकों को नियंत्रित किया, हिंसकों को नियंत्रित किया जाए, अहिंसकों को छोड़ दिया जाए। ठीक है। जितने हिंसक लोग हैं, गुंडा, बदमाश, माफिया, तो ये संस्था आपकी धीरे धीरे विश्व में काम करेगी। सबको मानना पड़ेगा क्योंकि सत्य सनातन धर्म गायों पे आधारित है, गौ पे आधारित है, अपनी गौशाला है वैसे ही। और स्वामी जी की संस्था तो चली रही है। प्रबुद्ध लोगों के साथ हम भी देश में विदेश में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रबुद्ध लोग जुड़ें, जिससे कि अपने जीवन का, समय का सदुपयोग किया जाए। और आप सब तो पहले से लगे हुए हैं और लोगों को लगाएं सेवा में, अपने जीवन का, समय का सदुपयोग किया जाए। और चलना तो है ही समय से, हाजिरी लगाने वहाँ पे। समय खत्म हुआ कि सबको चलना पड़ेगा हाजिरी लगाने। तो पासपोर्ट बनवा लीजिएगा आप लोग अपना अपना। किराया की चिंता मत करिए, किराया हो जाएगा, जिसमें चलना का पासपोर्ट रहेगा, फिर देखेंगे, विचार करेंगे। ठीक है। बड़े धनी धनी लोग हैं उधर के 10, 20, 50 को ऐसे ही बुला लेंगे, जितने अच्छे होंगे लिस्ट बनेगी। और हाँ, और इस कार्य योजना के साथ पशु अस्पताल बड़े बड़े खुलेंगे संस्था में, बड़े बड़े पशु अस्पताल, छोटे नहीं, पूरे बड़े बड़े अस्पताल। जैसे मनुष्य के अस्पताल होते हैं ना, आँख के, कान के, उसी तरह से बड़े बड़े पशु अस्पताल खुलेंगे उन महापुरुषों के द्वारा, अपने द्वारा नहीं, आप सबके द्वारा। और स्वामी जी की जो इच्छा है कि मनुष्य के लिए भी, स्वामी जी मनुष्य को देखेंगे, मैं गायों को देखूंगा। हम जंगल में रहता हूँ, झाड़ी में रहता हूँ। ठीक है। तो स्वामी जी आप लोगों के साथ मनुष्य की सेवा करेंगे, मैं पशुओं की सेवा करूँगा, गायों की, जंगली जानवरों की। तो आप लोग नेशनल नहीं, इंटरनेशनल हैं। ठीक है। आप लोग स्वामी जी के साथ जुड़े हैं तो आप लोग इंटरनेशनल हैं। बोलिए सतपुरुष भगवान की जय। स्वामी जी छोटे कदमों से चले थे, छोटी सी सोच के, धीरे धीरे तो इतना हो गया। मैं भी ऐसे ही जंगल झाड़ी में बैठे बैठे चला था, मैंने सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। चलते चलते कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कल तो राष्ट्रपति भवन पहुँचना था, लेकिन कल नहीं, परसों पहुँचेंगे। ठीक है। तो आप लोगों की कोई भी समस्या होगी तो दिल्ली से हल होगी। हाँ, जंगल झाड़ी में बैठते हैं तो पागल नहीं है। ठीक है। बहुत पावरफुल है। बोले सतपुरुष भगवान की जय। तो आप लोग संत के साथ जुड़ेंगे तो कहाँ, अनंत के साथ जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। तो संतों की सेवा किया कीजिए। कोई भी संत आए अगल बगल में, इतराड़ी झाड़ी कबाड़ी, ठीक है, इसको संत समझ कर सेवा किया करना। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, छोटे मुंह को बंद करता हूँ, फिर जंगल झाड़ी की ओर गमन। कल शाम को फिर तो गमन हो जाएगा। आज सुबह ही जाना था, टिकट कैंसिल हो गया, नहीं जा पाऊंगा। अब स्वामी जी आज्ञा देंगे तो कल शाम को निकल जाऊंगा। बोलिए सतपुरुष भगवान की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए।
और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियोज लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरु बंदे साहेब सबका।